2026 पर बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, पंचायत राज मंत्री महोदय ने पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 को लाने के उद्देश्य और कारण बताए हैं। वो वैसे के वैसे मैं इस पूरे सदन में पढ़कर सुनाना चाहती हूँ, जिसको ध्यानपूर्वक सुने। राज्य सरकार के ध्यान में ये आया है कि बड़ी संख्या में व्यक्ति जो जनता को प्रेरित करने और उनकी सेवा करने की क्षमता रखते हैं और पंचायत जैसी संस्था का मार्गदर्शन करने की परिकल्पना रखते हैं, जिन्हें 2 से अधिक बच्चे होने के कारण पंच या पंचायती राज संस्था का सदस्य बनने का अवसर नहीं मिल पाता है। इसलिए राज्य सरकार ने 1994 के उक्त अधिनियम की धारा 19 के इस निहरता को हटाने का विनिश्चय किया है। इसका मतलब ये है सभापति महोदय कि 30 साल बाद ही सही सरकार के ये समझ में आया कि 2 साल से अधिक के संतान वाले भी पंचायत राज का नेतृत्व कर सकते हैं, उनमें नेतृत्व क्षमता है और छोटी छोटी बातों को समझने के लिए आपको 30 साल का समय लग गया। सभापति महोदय, कैबिनेट ने जब इस बाध्यता को ख़त्म करने के लिए कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी 25 फरवरी को, तो उसमें कैबिनेट की जब मीटिंग ख़त्म हुई उसके बाद में प्रेस ब्रीफिंग होती है। वो प्रेस ब्रीफिंग करी हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने, और प्रेस ब्रीफिंग करते हुए उन्होंने कहा कि 1994 में जब ये नियम बनाया गया था तब राज्य में जनसंख्या विस्फोट की समस्या थी, अब ये समस्या नहीं रही। अब मेरा आपसे सवाल है पंचायत राज मंत्री जी, जब ये समस्या थी जनसंख्या विस्फोट की और अब नहीं रही, तो आपने अपने जो विधेयक है उसके अंदर जो उद्देश्य दिया है और कैबिनेट की मीटिंग के बाहर आके जो प्रेस ब्रीफिंग हुई उसमें जो उद्देश्य दिया है, दोनों में से कौन सा उद्देश्य सही है वो कृपा करके यहाँ सदन में बताने की आप कोशिश करना। और मैं समझना ये चाहती हूँ कि क्या आप सरकार जनसंख्या नियंत्रण करने के उद्देश्य से बाहर हो गई है, वो नहीं चाहती कि लोगों तक पूरे जो संसाधन है वो पूरी तरीके से उपलब्ध हो, जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए। सभापति महोदय, मैं समझती हूँ कि मंत्रिमंडल का एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है, लेकिन हमारे कुछ सरकार के मंत्री हैं जिनका समय समय पर वक्तव्य आता रहा है पब्लिक डोमेन के अंदर। मैं 2-3 वक्तव्य यहाँ बताना चाहूँगी। चिकित्सा मंत्री जी ने एक बार ये कहा कि 2047 तक विकसित राजस्थान बनाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। ये चिकित्सा मंत्री जी के वक्तव्य है। जनजातीय मंत्री और आगे निकल गए। जनजातीय क्षेत्र विकास मंत्री ने तो विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में उदयपुर में सार्वजनिक रूप से ये कह दिया कि लोगों से कि अधिक बच्चे पैदा करने का आह्वान कर दिया उस शिविर के अंदर इन्होंने। हाँ, यही मैं बता रही हूँ। और हमारे स्वायत्त शासन मंत्री जो बहुत सौम्य है, इन्होंने ये कहा कि 3 से अधिक बच्चों वालों को सरकारी लाभों से वंचित रखने का सुझाव दिया और ये भी कहा कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर गंभीर है और जल्द ही कानून बनाकर लागू किया जाएगा। मैं समझती हूँ कि सरकार की सामूहिक जो जन चेतना है, इसमें इस चेतना में इतना अंतर क्यों है। मंत्री जब जी में आता है तब अपने वक्तव्य देते हैं और बदलते हैं, इस पर सोचने की ज़रूरत है। सभापति महोदय, इस संशोधन से पहले मैं तारीख 5, 7, 9 अप्रैल 1994 की राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। जब मैं इस बिल पे तैयारी कर रही थी तो मैं राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट पे गई कि 1994 के अंदर जो विधेयक पारित हुआ वो अधिनियम क्या था और अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं। सभापति महोदय, जिस अधिनियम में संशोधन यह सरकार कर रही है उसका नाम है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994। और इस बिल के समय उस समय डिस्कशन हुआ था सदन के अंदर, और पंचायती राज को जब संवैधानिक दर्जा मिला तो उसके बाद पूरे देश के अंदर सभी प्रदेशों के अंदर सरकार अपने अपने हिसाब से बिल लेकर आई, उसमें क्या संशोधन करना है, क्या उसके अंदर नया जोड़ना है। मुझे याद आता है 5 अप्रैल 1994 का वह दिन जब इस विधेयक पर राजस्थान विधानसभा के अंदर चर्चा हो रही थी। वो इसलिए याद आता है कि उस दिन मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री रामनारायण चौधरी जी ने इस चर्चा में भाग लिया, आप चाहे उसको संयोग माने, और वो मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ पर बोले। और जब वो बोल रहे थे मैंने उसको पढ़ा, पिछली जो कार्यवाही थी उस चीज़ को पढ़ा,
उन्होंने अपने वक्तव्य में मुख्य चिंताएं जो जताई वो पंचायतों के अधिकार और आर्थिक सुधारों पर जताई। उन्होंने कहा कि प्रधान और प्रमुख के चुनाव में राजनीतिक खरीद फरोख्त होती है और गाँव की जो सामाजिक पंचायतें हैं उनकी दुर्दशा पर उन्होंने अपनी बात को रखा। उनकी प्रमुख चिंताएं थी कि गांव में जो सामाजिक सौहार्द को लेकर भी उनकी अपनी चिंताएं बताई। और समय भले ही बीत जाए, 30 साल का समय काफ़ी होता है, लेकिन आज भी ग्राम पंचायतों की और पंचायत राज की आज भी वही दुर्दशा गाँव के अंदर हमें देखने को मिलती है। सभापति महोदय, इस बिल पर हुई चर्चा का सारांश ये था, तत्कालीन सरकार के मुखिया श्री भैरव सिंह जी ने विपक्ष के छोटे मोटे विरोध के बावजूद इस पर अडिग रहे और उन्होंने कहा, मैं कोट करना चाहती हूँ, उन्होंने कहा कि हम 2 बच्चे के बाध्यता वाले नियम बनाकर इस राजस्थान की जनता को जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन का संदेश देना चाहते हैं और देंगे। श्रीमान भैरव सिंह जी का मानना था कि पंचायत का नेता गांव के लोगों के लिए आदर्श की तरह होता है। सभापति महोदय, अब सवाल ये है कि तत्कालीन सरकार ने जब ये नियम बनाया था जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के लिए, उस समय उन्होंने वो संदेश दिया, तो अब ये सरकार उसमें बदलाव लाकर अब क्या संदेश देना चाहती है? जब मंत्री महोदय यहाँ पे जवाब दे तो बताने की कृपा करें। 2 संतानों की शर्त, सरकार का दोहरा मापदंड। राजस्थान सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए 2 संतान नीति लागू की गई थी। मैं समझती हूँ कि ये नीति सरकारी कर्मचारियों के साथ भेदभाव की नीति है। आपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए, जहाँ पे आपको राजनीति में फायदा हो रहा है, आपने 2 संतान के नियम को खत्म कर दिया। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी है, जो से अभी भी बंधे हुए हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती है, 2 संतान से अगर ज़्यादा अधिक है, उनको प्रमोशन नहीं मिलते हैं। और अगर अनुकंपा की नियुक्ति बात आती है, तब आप उसको अनुकंपा नियुक्ति नहीं देते हैं। हालांकि आप कोर्ट में जाते हैं, थोड़ी शिथिलता भी मिलती है, लेकिन कोर्ट ये मानने से मना कर देते हैं कि ये नियम बना हुआ, अधिनियम बना हुआ, इसके अंदर शिथिलता नहीं दी जाएगी। तो आप जब इसके अंदर ला रहे, तो मेरा आपसे निवेदन है कि सरकारी कर्मचारियों ने क्या बुरा कहा? यहाँ पे संसदीय कार्य मंत्री कह रहे थे कि अधिकारी और कर्मचारियों को आप हमेशा कटघरे में खड़ा करते हो, वो ईमानदारी से काम करते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है सरकार से कि वो जो कर्मचारी है उन पे भी आप विचार करें और ये जो 2 संतान वाली जो नीति है उसको वहाँ पर भी ख़त्म करने का काम करें। क्योंकि आप तो मान रहे हो कि जनसंख्या नियंत्रण की अब ज़रूरत नहीं है, वो उस समय 94 में ज़रूरत थी, जब नहीं है तो सरकारी कर्मचारियों के लिए जो नीति है उसको भी आप ख़त्म करें, ये मेरा आपसे कहना है। नियम हटाने के पीछे सभापति महोदय, नियम हटाने, बिराजे आप कृपलानी जी, बिराजे आप भी बोलेंगे अभी। नियम हटाने के पीछे सरकार की समावेशी लोकतंत्र की दलील ठीक नहीं है। एक तरफ सरकार कहती है कि नियम के हट जाने से अधिक लोगों को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, लेकिन चुनाव होंगे तब चुनाव लड़ेंगे ना। सरकार चाहती नहीं चुनाव लड़े। और लोकतंत्र की दुहाई देने वाले प्रधान और सरपंचों को, जिला परिषद और प्रमुखों को जिस तरीके से आपने पिछले 2 साल के अंदर उनको हटाने का काम करा है लोकतांत्रिक तरीके से, और आज आप सदन में जब बिल रख रहे हैं तो आप लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। मैं समझती हूँ आपका जो दोहरा चरित्र है उस पर आपको विचार करने की ज़रूरत है। और ये जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता जो बीजेपी के समय ही हमारे जब मैडम वसुंधरा जी थी तब लेकर आई थी, तब भी आपने बहुत सारे लोगों को चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया था। आपकी दलीलें हमारे समझ में नहीं आती, कब क्या बदल देते हो। यू टर्न हमारे डोटासरा जी आपके लिए कह ही रहे थे। अगर आपको बिल लाना, बस 1 मिनट में ख़त्म करूँगी सभापति महोदय, अगर आपको बिल लाना है तो आप इसके अंदर इसको और मजबूत और सशक्त करके इसको बिल को लेकर आए। आपने वार्ड पंच जो होते हैं उनको शक्तियां देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी चुनाव जीत कर आता है, उसके भी अधिकार होने चाहिए, उसको शक्ति दें आप। दूसरा, जो हमारे पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य हैं वो चुनाव लड़के आते हैं, वो भी मेहनत करते हैं, चुनाव लड़कर आते हैं, उनके लिए भी विकास कोष का निर्धारण होना चाहिए। मैं
समझती हूँ कि अगर पंचायत राज को हम और सशक्त करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये बिल आप लाएं, चुनाव अभी होंगे नहीं, इस पे आप विचार करें और इसके साथ जो पूरे माननीय सदस्य के और सदन के और सदस्यों ने सुझाव दिए उन सबको शामिल करते हुए आप एक सशक्त बिल यहाँ पर लेकर आएं। मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि इस बिल को 6 माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। धन्यवाद सभापति। श्री अरुण चौधरी। माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 के संशोधन पर मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार यह बिल हमारे भजन लाल जी की सरकार के द्वारा लाया गया है, मैं इसका स्वागत और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि वर्षों से हमारी जिस प्रकार कोई भी सरकार होती है वो लोक कल्याणकारी सरकार होती है, और लोक कल्याणकारी सरकार का एक ही फर्ज होता है कि जनता की जो भावनाएं हो उस भावनाओं के अनुसार जो भी नए नियम या कोई पुराना कोई इस तरह का नियम है उसको बदलना या उसमें कोई संशोधन करना वो सरकार का एक कर्तव्य